पोकरण की परमाणु नगरी में आज ओरण बचाओ यात्रा के पहुंचने पर जन समर्थन का जबरदस्त नजारा देखने को मिला। तन्नौद से रवाना होकर पोकरण पहुंची इस यात्रा का पोकरण जैसलमेर सड़क मार्ग स्थित त्रिलोचना होटल व रेस्टोरेंट पर भव्य स्वागत किया गया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष छोटेश्वरी आईदान माली के नेतृत्व में पुष्प वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया गया। सुमेर सिंह सावत और भोपाल सिंह झलोड़ा के नेतृत्व में निकाली जा रही इस ओरण बचाओ यात्रा के समर्थन में समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक एकजुट नजर आए। स्वागत कार्यक्रम में पार्षद आईदान माली, संतोष माली, मांगीलाल माली, तरुल माली, गोविंद सोलंकी, दिनेश माली सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ओरणों के संरक्षण को लेकर उठाई जा रही इस आवाज ने पोकरण में जन जागरूकता और जन संवेदना को और मजबूत किया। बिल्कुल होगा। जैसलमेर की जनता की वास्तविक जो मांग है, ओरण, गोचर, तालाब, नदी और यहाँ का पर्यावरण, इसको सुरक्षित करने के लिए, ओरणों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए हम शक्तिपीठ तनोटरा माता मंदिर से रवाना हुए और आज हम पोकरण पहुँचे हैं। अब जैसलमेर की सीमा लगभग पार में ही है हम, क्योंकि पोकरण के पास में सीमा फिर जोधपुर की लग जाती है। अब हम जैसलमेर के वर्तमान सरकार से ये कहना चाहते हैं कि 18,000 तो आपने रिकॉर्ड में दर्ज किए, लेकिन अभी बहुत बाकी पड़ी है। 25 लाख के लगभग जो यहाँ की ओरणें हैं, हर गांव की ओरणें हैं, उस ओरणों को रिकॉर्ड में दर्ज करें। और कल हम पीर रामदेव जी का दर्शन करके और वापस परसों हम पोकरण में एक आम सभा करेंगे। संपूर्ण जैसलमेर वासियों से विनम्र निवेदन है कि शांति तरीके से अपनी मांग को रखें। सरकार लगातार इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करती आ रही है। अगर आप जयपुर पहुंचते हैं, आपकी मांगें पूरी नहीं होती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? सरकार कोई भी हो, सबका मिशन यही रहता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो हर टाइम दबाती रहती है। हम तो ये चाहते हैं, हमारे वास्तविक मांग है, जैसलमेर की आम जनता की पीड़ा है और पर्यावरण की पीड़ा है, देवी देवताओं की पीड़ा है, पीरों फकीरों की पीड़ा है। यहाँ हर शक्ति कौम के जो जनता की मांग है और ओरणों की मांग है, गोडाउन की मांग है, गाय की मांग, गौ माता के लिए अभ्यारण्य और ये इन क्षेत्रों को बचाने के लिए हम निकले हैं। और हम सरकार हमारी मांगें अगर पूरी करती है तो हम उस वक्त ही घर चले जाएंगे। आप लगभग 12-13 दिनों से यात्रा पर हैं, आपके भी परिवार है। क्या आपके जो घर में हैं, आपके बीवी बच्चे होंगे, वो आपको क्या कह रहे हैं? वो आपको समर्थन कर रहे हैं या वो चाह रहे हैं कि आप वापस लौटें? यहाँ ये जो धरती है ना, इस धरती पे कई बलिदान हुए, वो हमारे ही पुरुष थे, उनके ही हम परिवार हैं। तो हमारे परिवार को भी मालूम है कि हमारे परिवार वालों ने ही पहले जैसलमेर के जो जाय जन्मे हैं, उन्होंने ही बलिदान देकर के अपनी इस धरा को बचाया, इस जो गौ माता की रक्षा करी है। हमारा जो छोटा सा एक प्रयास है जैसलमेर की जो ओरण, गोचर और ये सब बचाने के लिए, तो परिवार हमारे साथ ही रहेगा। क्यों? इसके लगातार प्रयास जारी हैं। सरकार के नुमाइंदे भी आपके पास पहुंच रहे हैं। भादरिया में कुछ मीटिंग काम करके आओ, हम उनको साथ दे देंगे। आज आपकी महंत प्रतापपुरी से मीटिंग हुई, क्या मीटिंग हुई, क्या वार्तालाप हुई? प्रयास है, उनके भी प्रयास है, वो प्रयास कर रहे हैं। हम तो गुरुदेव का सम्मान कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारे वो महंत प्रतापपुरी जी सामान्य हैं। और हम ये चाहते हैं कि जरूर हमारी मांगे है वो पूरी करने के लिए सरकार से बात रखेंगे, लेकिन जब तक काम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। जैसलमेर जिले में कितनी टोटल ओरण है जो आप दर्ज करना चाहते हैं? 25 लाख। 25 लाख। अच्छा सर, 31 दिन तक आप पहले धरने पर रहे, फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको 725 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी? अगर आपको सरकार के ऊपर भरोसा होता, जिले के दोनों विधायकों के ऊपर भरोसा होता, जिला प्रशासन के ऊपर भरोसा होता, तो आपको शायद ये यात्रा नहीं करनी पड़ती। उसके बावजूद आप भीषण ठंड के अंदर 80 साल के 85 साल के बुजुर्ग की यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सरकार और प्रशासन की उदासीनता के चलते आप ये काम कर रहे हैं। ये तो आप पूछ रहे हो, तो ये तो आपको भी मालूम है कि अगर काम होता, हमारी अगर सरकार सुन लेती, तो हम काहे के लिए यहाँ से जो बुजुर्ग वहाँ से क्यों निकलते थे? अपनी पीड़ा को लेकर के, अपने अंदर के जो दर्द को लेकर के 3 महीने का हमने अल्टीमेट दिया था कि सरकार हमारी मांगे है जो मान ले। तो उन्होंने माननीय महंत प्रतापपुरी जी और विधायक छोटू सिंह जी, दोनों विधायकों ने हमें 3 महीने का बोला था। 3 महीने तक हम उनकी राह देख रहे थे। उसके बाद में हम जब निकले वहाँ से,
तनोट माता मंदिर से निकले और 8-9 दिन के बाद में 18,000 मात्र रिकॉर्ड में दर्ज हुई। ये जैसलमेर जनता की मांग थी और बिल्कुल वो करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि पिछली सरकार ने भी की तो वर्तमान सरकार भी करें। गौ माता के लिए हम तो 1 इंच भी ज़मीन नहीं मांग रहे, ये तो संपूर्ण जैसलमेर की मांग है। इसके लिए हम ये चाहते हैं वर्तमान सरकार से, आप ही करोगे कार्य, लेकिन करो। आपकी इस यात्रा को लोगों का किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? आज आप पोखरण में भी आए, जैसलमेर की जनता खुद सड़कों पे आ गई है और खुद अपनी मांग को लेकर के मांग कर रही है कि हमें हमारा ओरण सुरक्षित करो और गोचर सुरक्षित करो, नदी, तालाब, खड़ेण, आगोर और जो गौ माता का अभ्यारण्य है उसको आप सुरक्षित करो। जी गोपाल सिंह जी, तनोट से पद यात्रा लेकर आज आप पोखरण पहुंचे हो। अच्छा स्वागत आपका यहाँ पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और वर्तमान आईदान जी वाली ने आपका पार्षद ने स्वागत किया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आईदान जी को और उनके पूरे परिवार को। पूरे रास्ते जो भी गांव आए, हर गांव के लोगों ने भरपूर स्नेह दिया, स्वागत किया। तनोट से लेके पोखरण की जो रोड है, इस रोड पे भी कोई गुजरा जिसको पता चला कि ओरण यात्रा चल रही है तो वो भी लोग रुके, उन्होंने हमारा सम्मान किया और हमें स्नेह दिया, उसके लिए सभी का धन्यवाद है। आपकी इस ओरण यात्रा के बाद सोशल मीडिया में जितने भी ग्रुप बने हैं, हर गांव के लोग ये कह रहे हैं कि विधायक महंत प्रतापपुरी अब पोखरण की ओरण गोचर भूमि को भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं। मांग लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? इस पद यात्रा का असर है या फिर सरकार को नीचा दिखाने का, क्या कुछ कहेंगे? ये जो यात्रा निकली है उससे पहले धरना लगा था ओरण गोचर के लिए। हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, सुमेर सा 10 साल से काम कर रहे हैं, अपने स्तर पर टीम बना के हम 5 साल से काम कर रहे हैं। तो लोग जागरूक हुए, लेकिन धरने से और लोग जागरूक हुए, यात्रा से पूरा जैसलमेर और मारवाड़ जागरूक हुआ है। तो लोगों में ये भाव जगा कि भाई जैसलमेर की ओरण गोचर बचनी चाहिए। तो सभी का पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी जी से और जैसलमेर विधायक छोटू सिंह जी से वो निवेदन है कि भाई ओरण दर्ज होनी चाहिए। वो इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये वर्तमान में यही प्रतिनिधि हैं जैसलमेर और पोखरण के, इन्हीं की बात आगे सुनी जाएगी। ये आगे बात रखेंगे तो सरलता से ओरण गोचर दर्ज होगी। आप जयपुर भी गए थे, सीएम से भी मिले थे, प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात भी की थी, उस समय क्या आश्वासन आपको दिया था? कहा था कि कर देंगे, लेकिन हुई नहीं। आश्वासन दिया था कि कर देंगे हम 3 महीनों में, लेकिन हुई नहीं। तभी कार्यक्रम में पोखरण में आप उसको लेकर क्या कहेंगे? पूरे जैसलमेर जिले के हर जाति धर्म के भाइयों से आह्वान करना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारें और अपनी गिनती करवाएं इस ओरण गोचर विषय में, कि जो ओरण है, गोचर है, तालाब है, तालाबों के आगोर हैं, खड़ीनों के आगोर हैं, ये हमारी धरोहर है, ये बचनी चाहिए। और इसके लिए हम पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठ के एक है और इन्हें बचाने के लिए लड़ेंगे, पीछे भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे। अच्छा, इस लड़ाई के अलावा सुमेर सिंह जी एक लड़ाई और भी लड़ रहे हैं कि हाई टेंशन लाइनें जो है वो जिले में काफ़ी है, उसकी वजह से दुर्लभ पक्षियों का मौत का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है, इसको लेकर क्या? ये बीच में सुप्रीम कोर्ट का भी आया था कि भाई ये जहाँ ये गोडाउन है और दूसरे भी जो दुर्लभ पक्षी हैं वहाँ पर इन तारों को अंडरग्राउंड करना चाहिए या फिर उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया से निकालनी चाहिए, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है, इस पर तो सरकार ही बता सकती है। अधिकांश क्षेत्र जो है देगराय ओरण है, चाहे ये फतेहगढ़ का क्षेत्र जो है, यहाँ पर दुर्लभ पक्षियों का आने का सिलसिला जो ज़्यादा रहता है, परंतु मौत का सिलसिला वहाँ ज़्यादा रहता है। सरकार को क्या कुछ कहना चाहिए? सरकार जयपुर और दिल्ली में बैठी सारे काम करती है, फील्ड में उसको समझना चाहिए, देखना चाहिए कि देगराय का जो ओरण है वो 60,000 बीघा का ओरण है और उसमें 50 तालाब है और उसमें कई तरह के वन्य जीव रहते हैं और वो इन हाई टेंशन तारों से टकरा के मर रहे हैं और अखबारों में भी आ रहा है, नेशनल न्यूज़ में भी आ रहा है। तो उनको समझना चाहिए कि भाई कोई ऐसी पॉलिसी निकाले जिससे इन दुर्लभ पक्षियों का बचाव हो। वन्य जीव प्रेमी राधेश्याम पेमानी, कवराज सिंह फौजी और एक और श्याम जी, सुरेंद्र जी चौधरी, वहाँ आप लाठी पहुँचे, उनके परिवार से मिले, उनको श्रद्धांजलि दी, उनको लेकर क्या कुछ? वो लोग जैसे राधेश्याम जी सुमेर शाह के साथ पिछले 10 साल से प्रयास कर रहे थे और श्याम जी फौजी जब से रिटायर्ड हुए तब से साथ जुड़े हुए थे। कंवराज सिंह जी भादरे गौशाला में काम करते थे और जब भी राधेश्याम जी को और श्याम जी को ज़रूरत लगती थी कि भाई वन्य जीवों को बचाने में कहीं सहयोग है तो वो उनके सहयोगी रहते थे। और जो सुरेंद्र जी थे वो वन रक्षक थे, तो ये साथ मिलके काम करते थे। हमें उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये जो पूरा एरिया था, जो धौलिया खेतोलाई वाला जो पूरा बेल्ट था,
इसमें अब वन्य जीवों के लिए काम करने वाले लोग नए तैयार हो रहे हैं, लेकिन जो उनकी कमी है वो सदैव रहेगी। भगवान सिंह जी नेत जी आपके साथ कई बार जुड़े हैं, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। वो ये कह रहे हैं कि नेता झूठ बोल सकते हैं, परंतु विधायक महंत प्रतापरी जो कि संत है वो झूठ बोलते हैं, तो थोड़ा दुख होता है। क्या कहें? भगवान सिंह जी एक आम आदमी है, वो आम आदमी की पीड़ा है, वो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की प्रतापपुरी जी से, क्योंकि प्रतापपुरी जी ने और छोटू सिंह जी ने जो 3 महीने का जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन में काम नहीं हुआ। तो काम नहीं होगा तो लोग अपनी पीड़ा तो व्यक्त करेंगे।